गुड इवनिंग फ्रेंड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था बल्क डेंसिटी तक। आज हम लोग उसी को सेकेंड लेक्चर उसी का है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर सेकंड चल रहा था हमारा, ठीक, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। आज उसका दूसरा लेक्चर है। इसमें देखा जाए हम लोगों ने, तो इसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक, मॉइस्चर कंटेंट के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि फाइनर। तो फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस ये होता है कि जितना ज़्यादा मतलब फाइनेंस रहेगा, जितने छोटे छोटे रहेंगे कार्ड्स पार्टिकल, उतने ज़्यादा वाटर ऑब्जर्वेशन होंगे। ये वाटर ऑब्जर्वेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब हम लोग जो सुना होगा, एक एब्जॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन होता है। ठीक, इन दोनों में देखिए, जैसे देखिए, एक दो केस हो सकते हैं। ठीक, एक ड्राई ड्राई हो सकता है। ठीक, दूसरा का होता है मॉइस्चर, और तीसरा होता है आपका ड्राई, अरे मॉइस्चर मॉइस्चर। ठीक, ठीक है। और ये हम लोग मेनली क्या यूज़ करते हैं? मॉइस्चर और ड्राई। किसी चीज़ में हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं? मॉइस्चर और ड्राई, क्योंकि हम लोग जैसे गिट्टी बालू मोरू इससे जब मिलाते हैं, वो सब पहले ड्राई रहता है, उसके बाद हम लोग उसमें उसको मॉइस्चर बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ लिख रखा है, यहाँ पे हम लोग सेचुरेटेड ड्राई सरफेस। ठीक है, ये जो लिखा है सेचुरेटेड ड्राई सरफेस, ठीक, इसी का हम लोग मेनली यूज करते हैं सबसे ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं। ठीक, वाटर कंटेंट, वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा ज़्यादा? सरफेस से होगा। ठीक, सरफेस पे ज़्यादा होगा, और इसीलिए वहाँ पे बल्क बल्क मतलब ज़्यादा में। ठीक, तो मॉइस्चर कंटेंट होता है क्या? मॉइस्चर कंटेंट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट इज ए रेशियो, रेशियो ऑफ वेट ऑफ H2O एडजॉर्ब ऑन द सरफेस, वेट ऑफ H2O, H2O जो है आपका वाटर है, वेट ऑफ वाटर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सेचुरेटेड ड्राई एग्रीगेट, और वेट ऑफ सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। ठीक, इसका रेशियो होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक, या सैंड या फाइन एग्रीगेट बोल सकते हैं, बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो इसमें क्या होता है? ये होता क्या है? ये एक बल्किंग मतलब क्या? बल्क बल्क मतलब ज़्यादा, किसी चीज़ को मतलब बढ़ाना। ठीक, तो बल्किंग ऑफ सैंड में क्या होता है मेनली कि इंक्रीज करते हैं, उसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। मॉइस्चर, मॉइस्चर कैसे आएगा? उसमें कुछ हम लोग वाटर एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर को बढ़ाते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए हमने लिख रखा है, इट इज a phenomena of increasing in sand volume due to increasing in moisture content. ठीक, and the moisture content makes thin flame around the sand particle. सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अराउंड एक थिन फ्लेम बना लेता है, उसके कारण उसकी जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है। बल्किंग इज ड्यू टू apparent कोहेजन बिटवीन एग्रीगेट पार्टिकल। ठीक, इसके बीच कोहेजन जो होता है वो सेम पार्टिकल के बीच में होता है, जानते हैं ना? सेम पार्टिकल के बीच में जो होता है वो होता है कोहेसिव। एक कोहेसिव फोर्स पढ़े होंगे आप लोग। एक एडहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव। कोहेसिव फोर्स जो होता है सेम पार्टिकल्स के बीच में लगता है, और एडहेसिव फोर्स जो होता है वो एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल के बीच में है। हम लोग देखा होगा जैसे कि जैसे किसी पाइप के थ्रू या फिर गिलास गिलास में पानी लिए होंगे, उसका पूरा अगर खाली कर देते हैं, अगर उसका पानी पूरा पलट दीजिए, ठीक, तो देखे होंगे जो गिलास का सरफेस जो नहीं होता है साइड साइड का, तो उस पे कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, कुछ जो बबल्स होते हैं उस पे स्टिक चिपके रहते हैं। तो वो क्या है, वो एडहेसिव वहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे जो है कोहेसिव की बात हो रही है। ठीक, यही डिफरेंस, क्योंकि ग्लास जो है अदर पार्टिकल है, वाटर अदर पार्टिकल है, तो वहाँ पे एडहेसिव होता है। यहाँ पे हमने किसकी बात की? कोहेसिव फोर्स की थी, वो सेम पार्टिकल के बीच में लगते हैं, कोहेसिव। ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा आप लोग जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने फिगर बना रखा है। जैसे एक पार्टिकल ये होगा तो इसके अराउंड में इसकी एब्जॉर्प्शन कर, इसकी वॉल्यूम इतनी बड़ी हो गई, बड़ा करके आपको बता दें, इतना बड़ा होता नहीं है। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है आप लोगों को, देखना इसमें जो ब्लैक ब्लैक है साइड साइड में। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फिगर, इसका एक तरह से फिगर अगर आप हम लोग को बताना हो एग्जाम एग्जाम में लिखने के लिए, सबसे बढ़िया देखिए ग्राफ की मदद से हम लोग एकदम अच्छे से समझा सकते हैं। ग्राफ,
यहाँ पे देखिए पहला ग्राफ ये बनाया था, ये हमारा गलत ग्राफ है, ठीक, इसलिए कट कर दिया है। दूसरा रेड पेन से बनाया है हमने। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या है ग्राफ, जिस देखिए 4 से 5, ठीक, परसेंट तक हम लोग जाएंगे, 4 से 5% तक वाटर जो है एब्जॉर्ब करेंगे। उसके अगर ज़्यादा हुआ, उससे अगर ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम तुरंत डेंस हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। तो इसमें पहला जो है, ये पहला ये है फाइनर सैंड, ठीक, और दूसरा जो है मीडियम सैंड है। ये है फाइनर, ये है मीडियम, और ये जो है तीसरा जो है ये है कोर, ठीक, ये है आपका कोर सैंड, ठीक, ये है कोर सैंड, ठीक, समझ गए। इसको हटा देते हैं, आप लोग ये से ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक। 5 से 4% तक वाटर रहिएगा, ठीक। अब उससे आता है मेजरमेंट, मॉइस्चर कंटेंट को मेजर कैसे करेंगे। सपोज करिए यहाँ पे दो कंटेनर हमने एग्जांपल में बना रखा है, यहाँ पे एक ये है एक ये है, ठीक। इसमें देखिए मॉइस्ट सैंड है, ठीक। अब जब इसको सेचुरेटेड सैंड बनाया, ठीक, और यहाँ पे देखिए सेचुरेटेड सैंड हो गया तो वॉल्यूम घटेगी, ठीक। तो बल्किंग कैसे पता करेंगे तुम लोग, तो जो रहेगा आपका पहले वाला सैंड, ठीक, जो इसकी इसकी हाइट कितनी है, 200 है, इसकी हाइट 200 है, और इसकी है 150, ठीक। तो इसमें से देख रहे हैं, ये सपोज कर लीजिए ए है, ये बी है, ठीक, ये बी है और ये ए है, ठीक। तो ए में से बी को माइनस किया और डिवाइडेड बाई इससे कर देंगे बी से, यही काम किया गया इंटू 100। हमेशा 100 में आता है बल्कि, मतलब परसेंटेज में हम लोग मेनली आंसर जो आता है इसका बल्कि परसेंटेज में ही देखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फाइनल इज डायरेक्टली टू बल्किंग ऑफ एग्रीगेट। जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि फाइनेस जितने फाइनेस पार्टिकल रहेंगे, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया रहती है उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है एग्रीगेट का, ठीक। तो जितना ज़्यादा फाइनर होंगे, मतलब उतना ज़्यादा सरफेस बढ़ेगा, तो फाइनल जितने होंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगे। जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा बल्किंग होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आता है डिलीशियस सब्सटेंस एग्रीगेट। कुछ जो होते हैं डिलीशियस डिलीशियस सब्जेक्ट सब्सटेंस होते हैं, सॉरी सब्सटेंस होते हैं एग्रीगेट में, ठीक। मतलब हिंदी में बोले तो जिस ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो एग्रीगेट में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण हम लोग का जो प्रॉपर एक गुड कंक्रीट या मोरम बनाना चाहते हैं मोटार, वो प्रॉपर बन नहीं पाता है, ठीक। तो कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख रखा हार्मफुल सब्सटेंस मटेरियल, डिलीशियस मटेरियल इज हार्मफुल मटेरियल हुज प्रेजेंस में भी seriously affect the strength वर्केबिलिटी। अब हम लोग के वर्केबिलिटी कंक्रीट के वर्केबिलिटी पे लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं, ठीक। वो कौन कौन से सब्सटेंस, यहाँ पे इम्प्योरिटीज हो सकती है, कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं, और कोटिंग हो सकता है, और अनसाउंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक। तो इम्प्योरिटीज किस चीज़ की होती है, इम्प्योरिटीज जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का होता है, ठीक। यहाँ हमने आप लोग को समझा रहा है, इसमें अच्छे से लिखा हुआ है, नोट्स बना लीजिएगा। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का होता है, ठीक। यहाँ पर जैसे डिकेइंग वेजिटेबल्स, ठीक, ह्यूमन्स ऑर्गेनिक लूम्स, इसी सब का होता है, जो कि एग्रीगेट में फाउंड होता है, ठीक। अब आता है कोटिंग। तो कोटिंग जो होता है वो, कोटिंग क्या है, कोटिंग जैसे देखिए कोटिंग अगर हो जाए, जैसे कोई एग्रीगेट रखा हुआ है, बहुत ओल्ड हो गया है, ठीक। हम लोग देखते हैं, मतलब किसी साइड पे जाएंगे, वो पहले से बहुत लोग क्या करते हैं, पहले से गिट्टी वालों सस्ता होगा तो गिरा लेंगे और घर बनाएंगे 20-25 साल बाद या ज़्यादा 10 साल बाद। तो वो जो होता है कि उसमें एक लेयर जम जाती है, ठीक, जैसे धूल माटी एटमॉस्फेयर के कारण उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है, जिसके कारण हम लोग को बॉन्डिंग होने में, बॉन्डिंग करने में बहुत वीकनेस प्रोवाइड होता है, बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है,
अच्छा मोटार और कंक्रीट बन ही नहीं पाता है। इसके कारण उस पर कोटिंग हो जाती है एक लेयर की, क्ले की, धूल की, जो धूल मिट्टी रहती है उसकी कोटिंग हो जाती है इस वजह से। अब आता है अनसाउंड पार्टिकल क्या होता है। अनसाउंड पार्टिकल होते हैं जो कि वीक होते हैं, विच आर वीक एंड बिगिंग टू अबाउट अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एग्रीगेट एंड सीमेंट पेस्ट। ये लोग केमिकल रिएक्शन करने लगते हैं, मतलब सीमेंट पेस्ट बना उससे कुछ और केमिकल रिएक्शन कर कर कुछ और, मतलब उतनी अच्छी पेस्ट भी नहीं बन पाता सीमेंट पेस्ट, ताकि बॉन्डिंग अच्छी हो पाए। ठीक, ताकि टाइटली मोटार जैसे बनाया तो एक ब्रिक्स को दो ब्रिक्स को जोड़ना है। ठीक, उसमें मोटार भी अच्छी नहीं हो पा रही है, बन नहीं पा रही, ताकि उस जो पेस्ट है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पा रहा है। हम लोग गुड क्वालिटी सोचते हैं, गुड क्वालिटी का बनाया, अच्छा सीमेंट लाया था, लेकिन आपका जो एग्रीगेट था वो नहीं सही था। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखी हुई है, द प्रेजेंस ऑफ माइका। ये पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ माइका ऑफ a fine aggregate has found a considerable reduces the compressive strength of concrete। ठीक, माइका के प्रेजेंट से जो होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक, किसका, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट में पाया जाता है। ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो होता है रिड्यूस हो जाता है। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइका, माइका के प्रेजेंस के कारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब होता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। क्या होता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के बारे में जानते हैं। ठीक, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग जो है मेनली जो किया गया है डिफरेंट साइजेस के बेस पे। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के बेस पे यहाँ पे ग्रेडिंग की गई है। तो इसमें देखो कौन कौन से आ जाएंगे। पहला वेल ग्रेडेड कंक्रीट, और दूसरा पुअरली ग्रेडेड कंक्रीट, और एक आता है गैप ग्रेडेड कंक्रीट। तो वेल ग्रेडेड में तो ऐसी एग्रीगेट, सॉरी कंक्रीट बोल रहे हैं, एग्रीगेट होता है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, जिसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, मतलब अलग अलग साइजेस के एग्रीगेट फाउंड मतलब पाए जाए। ठीक, मतलब किसी का साइज बड़ा रहे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब एक सिमिलर वे में कहें तो अगर इन एग्रीगेट को किसी एक फिक्स, इन एग्रीगेट को अगर हम किसी एक फिक्स वेसल में फिल करते हैं। ठीक, एक फिक्स वेसल में अगर फिल करते हैं तो फिर एक फिक्स वेसल में अगर फिल करते हैं उसमें जो है वॉइड्स कम है। ठीक, इन एग्रीगेट को अगर फिक एक किसी वेसल में अगर फिल करें उसमें वॉइड्स बहुत कम है। सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थोड़ी सी। ठीक, तो हम बात करें तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट में क्या होता है, अगर हम किसी इसको वेसल में अगर फिक्स करें, अगर फिल करें तो उसमें जो वाइट्स होते हैं वाइट्स बहुत कम आने चाहिए। ठीक, अब पार्सली ग्रेडेड जो पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट, सॉरी पुअरली ग्रेडेड होते हैं, इसमें जो होगा सेम साइज के रहेंगे। अगर सेम साइज के रहेंगे तो अगर इसको हम लोग किसी वेसल में फिल करते हैं तो इसमें एग्रीगेट जो होंगे ज़्यादा, अरे सॉरी वेसल, अगर किसी वेसल में या फिर किसी कोई कंटेनर में अगर फिल करते हैं तो उसमें वाइट्स जो है ज़्यादा आएंगे। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे एक ये हो गया। अब इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइज के मतलब फिल करते जा रहे हैं। ठीक, ठीक है, एकदम फिल कर दिया, एकदम वाइट्स है ही नहीं। ठीक, एक वेसल ये ले लिया। अब पॉलीग्रेड में जैसे ये कंक्रीट, ये कंक्रीट, ये कंक्रीट, ये कंक्रीट, जो वाइट्स वो दिख रहा है, ये हो गया आपका ये हो गया पॉलीग्रेडेड एग्रीगेट। ठीक, तो ये हमने एक ही में दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने फिगर में भी एकदम अच्छे से दिखा रखा है, इसमें डिफरेंट साइज के, इसमें एक ही साइज के। ठीक, उसके बाद आता है गैप ग्रेड। गैप ग्रेड में क्या होगा, मतलब होंगे साइज के, मतलब उतने भी नहीं अच्छे होंगे। मतलब इसमें भी जो है अगर किसी वेसल को हम लोग फिल करते हैं इसमें मतलब सेम ही साइज के प्रेजेंट होंगे, या फिर यही होगा, या फिर छोटा ही होंगे सब, या फिर बड़ा ही होंगे सब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वेल ग्रेडेड के बारे में हमने तो बता ही दिया, समझा ही दिया। यहाँ पे देखिए लिखा है उसके बारे में। ठीक, ईच एंड एवरी साइज ऑफ एन एग्रीगेट हैज बीन प्रेजेंट,
मतलब एवरी साइज के एक ग्रेड जो इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। और हम इसमें एक ग्रेडेशियन कर्व दिखाएंगे, ठीक है, ग्रेडेशियन कर्व अभी हम आप लोग को नीचे बताएंगे, ठीक। इसका जो है एस शेप से डिनोट किया जाता है वेल ग्रेडेड का, ठीक। डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक, ये जान गए, ठीक। और इसमें मिनिमम वाइड्स होती है, ठीक। अब पुअरली ग्रेडेड में जाएंगे, ठीक। इसमें जो है ऑलमोस्ट जो है सेम ही एक ही साइज के रहते हैं, ऑलमोस्ट जो होते हैं सेम ही साइज के एग्रीगेट रहते हैं, ठीक। इसमें वाइड एज कम्पेयर टू गैप ग्रेडेड से थोड़े ज़्यादा रहता है, पुअरली ग्रेडेड में थोड़ा मतलब ज़्यादा रहता है, ठीक। वर्ड्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने देख रखा है, ठीक। उसके बाद आता है गैप ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड के बारे में बता दिया, ठीक। अब देखिए ये है ग्राफ, ठीक, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बोला था एस से शो करते हैं, ठीक, एस से शो करते हैं, ये है एस वेल ग्रेडेड का, ठीक। और सेम साइज हमने बताया था, सेम साइज किसकी होगी, गैप ग्रेडेड की, ठीक। एक ही साइज के होंगे पार्टिकल, ठीक, मतलब साइज उनकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो ये हो गए, ठीक। अब पुअरली ग्रेडेड भी होते हैं सेम साइज के, मतलब इसमें या फिर छोटा या फिर बड़ा ही प्रेजेंट रहेगा, मतलब ये भी उतना बेटर नहीं होता है, ठीक। तो मतलब कुछ भी मतलब उसमें एकदम छोटे छोटे वर्ड्स उसमें बहुत कम होते हैं गैप ग्रेड में। अब वेल ग्रेडेड, सॉरी वेल ग्रेडेड में जो हम लोग का होता है गैप ग्रेडेड, गैप गैप नाम से नहीं सुन रहे हैं, मतलब ज़्यादा कुछ, ठीक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी, ठीक। अब इसके बारे में जान लीजिएगा, सब एकदम अच्छे से बता दे रहे हैं, एकदम कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आता है फाइनेंस मॉड्यूल। फाइनेंस मॉड्यूल क्या होती है, इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, ठीक। तो cumulative percentage of aggregate retaining over a different sieve, cumulative percentage of aggregate retaining over a different sieve, sieve मतलब बताया था मैंने, चलनी होता है, ranging from 80 mm to 150 micro divided by a constant 100, एक कांस्टेंट 100 से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक। यही होता है, एकदम एकदम शॉर्ट में, मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड अंग्रेजी नहीं लिखी है, ठीक है। अब एक चीज़, हायर द वॉल्यूम ऑफ फाइनेंस मॉड्यूल कोर्स एग्रीगेट, कोर्सर आर एग्रीगेट, मतलब अगर फाइनेंस मॉड्यूल ज़्यादा होगी तो कोर्स एग्रीगेट प्रेजेंट रहेंगे, अगर फाइनेंस मॉड्यूल कम रहेगी तो कोर्स एग्रीगेट, जाहिर सी बात है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए टाइप्स ऑफ सेंट एंड फाइनर मॉड्यूल, ठीक। फाइन सेंट का कितना 2.2 से 2.6, मीडियम सेंट का कितना 2.6 से 2.9, कोर्स सेंट का कितना 2.9 से 3.2, कोर्स एग्रीगेट का कितना होता है 6.5 से 8.5, और ऑल इन एग्रीगेट 4.7 से 7, ठीक। अब एक एग्जांपल लिया, सपोज हमने एक सैंपल लिया, ठीक, सैंपल लिया कितने का 200 ग्राम का, ठीक, 200 ग्राम का हमने सैंपल लिया, ठीक। यहाँ पे हमने सीव लगा दी, सैंपल लिया, यहाँ पे हमने एक सीव लगा दी है, ठीक है, ग्राम का सैंपल लिया और सीव लगा दी है, इसको हमको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, क्या, रुक जाओ, ठीक। यहाँ पे हमने सीव लगा दी है डिफरेंट डिफरेंट साइज की। सीव हमने देखिए कौन कौन सी लगाई है, पहले लगाई है 80, 20, सॉरी 40, 20, 10। फिर सीव याद करने का अच्छा तरीका है, पहले, ठीक, फिर 4.75, 2.36, 1.18, फिर 600 माइक्रोन, ठीक, फिर 300 माइक्रोन, फिर आ जाता है आपका 150 माइक्रोन, ठीक। ये सब हमने सिर्फ लगा रखी है, ठीक। अब हमने लिया सैंपल,
इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमने लिया सिंपल, पहले चलने से देखो, पहले 80 mm से आना, ठीक, उस पे वेट रिटेनिंग मतलब उस चलने के ऊपर कितना बचा, कितना वेट बचा, 200 ग्राम बचा, ठीक। और फिर मतलब ये चलने एक सीक्वेंस लगी है, पहले 80 mm, उसके नीचे 40, उसके नीचे 20, मतलब ऐसे लगी है, ठीक। तो उसके नीचे क्या होगा, ये फिगर में बताएं, जैसे ये एक चलनी लगी है, ठीक, तो फिगर में आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ फिगर में बता रहे हैं, जैसे ये 80 mm की लगी है, सॉरी, उसके नीचे है, ये लगा है चलनी, फिर ये ऐसे चलनी एक सीक्वेंस में लगी है, ठीक है, एक सीक्वेंस लगी है, ठीक। ये एक, दो, ये हो गया 20 mm, ये 10 mm, ठीक। तो इसमें हमने एग्रीगेट डाला, ठीक। तो इससे चल कर इसमें आई, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी। तो यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे जो बचा चलने के बाद इसमें तो बाकी गिर गया, जो यहाँ बचा वो 20 mm यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। तो जो बच रहा है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक। वेट रिटेनिंग मतलब 20 mm, फिर 40 mm, फिर सॉरी 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, ऐसे ही बचता गया, 5 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम एंड 25 ग्राम एंड 15 ग्राम, ठीक। अब इसका परसेंटेज निकाल लिया गया, ठीक। तो परसेंटेज हम लोग जानते हैं कैसे निकलता है, जाहिर सी बात है, परसेंटेज ऑफ रिटेनिंग का निकाला गया है, ठीक। तो कितना आएगा, 10 आया, फिर 20, फिर 7.5, फिर 2.5, फिर 8.2.5, फिर 7.5, फिर 10, 20, 12.5, ऐसे पूरा परसेंटेज निकाल लिया गया। फिर कुमुलेटिव क्या हो, कुमुलेटिव परसेंटेज में देखिए, जो है एकदम सिंपल है, जो है उसको लिख दीजिए, ठीक। जो यहाँ पे उसका 10 हो जाएगा, फिर इसमें 10 में नीचे वाला प्लस कर दीजिए 30, फिर इसमें ये प्लस कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर कितना है, 37.5 ना, फिर 37.5 में ये 2.5 ऐड कर दीजिए, फिर आ जाएगा 40, फिर 40 में 2.5 फिर ऐड करिए, फिर 42.5 आएगा, फिर इसको ऐड कर दीजिए, फिर इसमें आ जाएगा, फिर इसको ऐड करिए, फिर 60 आ जाएगा, फिर 20 ऐड करिए, फिर 80 आ जाएगा। मतलब ऐसे ही सबको ऐड करते जाइए, पूरा आ जाएगा, जितना आएगा परसेंट, ठीक। उसको डिवाइड करना है हमको 100 से, तो कितना है, 5.42। तो ये कौन सा एग्रीगेट हो गया, ऑल इन एग्रीगेट, अभी हमने ऊपर चार्ट दिखाया था, ऑल इन एग्रीगेट हो गया, ठीक। अब आता है वाटर के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें, ठीक। बहुत लास्ट टॉपिक है, यहाँ से आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक। एकदम अच्छे से समझ, वाटर, वाटर के बारे में जो एक आईएस कोड है, आरसीसी आईएस कोड है, अभी हम लोग को आरसीसी आगे पढ़ना है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक। आईएस कोड क्या है, 456, 2000, ठीक। वाटर का पीएच क्या होता है, 6 से 8, ये अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो 6 से 8 पीएच रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द आईएस 456, 2000, ठीक। तो वाटर जो है, एक हम लोग एक तरह से जानते हैं, बिना वाटर का भाई कुछ जीवन में संभव नहीं है भाई, ना हम लोग जी पाएंगे, ना तो कोई घर बन पाएगा, सिंपल सी बात है भाई, ठीक। तो यहाँ पे हमने जो, ये तो बताना जरूरी नहीं है, इट इज इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट टू रिक्वायर्ड प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट एंड लास्ट एक्सपीरियंस टू, ठीक है। तो भाई वाटर के बारे में हम क्या बताएं, आप लोग अच्छे से ही जानते होंगे, ठीक है, वाटर के बारे में, ठीक। सॉरी, ठीक है, वाटर के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। एक चीज़ जो हमको बतानी थी वो आप लोग को बता दें, देखो परमिशन क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग यूज करते हैं, वो आई एस इसके 456/2000 में बाद में बताया है, ठीक। पीएच कितना रहना चाहिए, 6 से 8 होना चाहिए, ठीक। शुगर कितना रहना चाहिए, 500 पीपीएम रहना, पीपीएम जानते हैं कि नहीं, पार्ट्स पर मिलियन होता है, ठीक, सुना होगा। फिर सस्पेंडेड सॉलिड और सॉल्ट कितना रहना चाहिए, 2000 पीपीएम रहना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर 300,
3000 सॉरी 3000 रहना चाहिए, 3000 रहना चाहिए। सल्फ्यूरिक एनहाल्डिहाइड कितना रहना चाहिए, 3000 रहना चाहिए। अगर याद कर लेते हैं ये सब सारी चीज़ें तो सही है, अगर नहीं इतना तो याद नहीं पाता है, लेकिन अगर याद करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, यहाँ पे उन्हें बता रखा है ये क्लोरियम क्लोराइड कितना है, 2% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट, 2% रहना चाहिए वेट ऑफ सीमेंट के कमी। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना रहना चाहिए, 0.5% से वेट ऑफ सीमेंट रहना चाहिए। सोडियम सल्फेट कितना रहना चाहिए, लेस देन 100 ppm रहना चाहिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, थैंक यू। क्लास कैसी लगी बताइए, कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।